हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर जब मैं स्ट्रॉन्ग होल पहुंचता हूं तो वहां पहले से ही पोर्टल एक्टिवेट होता है और जैसे ही मैं पोर्टल के अंदर कूदता हूं तो मैं देखता हूं कि एंड में चारों तरफ कैंपफायर ही कैंपफायर होती है और जैसे ही मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता हूँ वैसे ही मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एक जेल के अंदर और मैं देखता हूँ कि मेरे आगे एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है साइंटिस्ट 906। फिर वो साइंटिस्ट मुझे बताता है कि वो बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। फिर वो बताता है कि बुरा उसका छोटा भाई किलर है। साइंटिस्ट अपने छोटे भाई पर एक एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से किलर के अंदर रूप बदलने की ताकत आ जाती है और पावर्स मिलने के बाद किलर तबाही मचाना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट अपने छोटे भाई को रोकने के लिए अपने भतीजे को बुलाता है जिसका नाम होता है डार्क और साइंटिस्ट किलर को ले जाते हैं एंड में और एंड डिमेंशन में पहुंचने के बाद साइंटिस्ट एंड में एक मशीन लगा देता है और वो डिवाइस किलर की आधी ताकतों को एंडर ड्रैगन में डाल देता है और किलर कमजोर हो जाता है। साइंटिस्ट फटाफट एक पोर्टल बनाता है और उसके जरिए वो सब वापस आ जाते हैं ओवरवर्ल्ड में। किलर की और डार्क की बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट फटाफट एंड पोर्टल पर एक शील्ड चढ़ा देता है और साइंटिस्ट जैसे ही डार्क के पास जाता है किलर डार्क को मार देता है और साइंटिस्ट को वहां से भागना पड़ता है। फिर मैं साइंटिस्ट को कहता हूं कि किलर को मारने का कोई तरीका नहीं है तो फिर साइंटिस्ट बताता है कि एक तरीका है। फिर साइंटिस्ट बताता है कि किलर को मारने का एक ही तरीका है, वो है रेड डायमंड। फिर साइंटिस्ट बताता है कि बहुत साल पहले रेड डायमंड को बुरे लोगों से बचाने के लिए रेड डायमंड के 5 टुकड़े कर दिए गए थे और उन 5 टुकड़ों को अलग अलग वर्ल्ड्स में छुपा दिया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट की और मेरी दोस्ती हो जाती है और साइंटिस्ट मेरे लिए एक खतरनाक कॉस्ट्यूम बनाता है। अब आगे मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट अपने सीक्रेट रूम के अंदर है, लेकिन गाइस आप लोग देखो ये कितना खतरनाक कॉस्ट्यूम है। जल्दी से इस कॉस्ट्यूम को पहन लेते हैं। भाई साहब क्या आर्मर है। नाजिश, आज तुझे रेड डायमंड के पहले हिस्से को ढूंढने के लिए जाना है। तुझे बस टेलीपोर्टर मशीन में खड़ा होना है और तू पहुंच जाएगा उस वर्ल्ड के अंदर जिस वर्ल्ड के अंदर है रेड डायमंड का पहला हिस्सा यानी एंड स्टोन। ठीक है साइंटिस्ट, मैं समझ गया। जल्दी से सारे टूल्स निकाल लेते हैं। नाइट विजन के पोर्शन को अपने ऊपर मारेंगे, अब हमें अंधेरे में भी दिखेगा। जल्दी से ये पावर्स भी निकाल लेते हैं। रुक नाजिश, तो इन पावर्स को नहीं यूज कर सकता। क्यों भाई? जब तक तेरे पास रेड डायमंड नहीं आ जाता तब तक के लिए तू इन पावर्स को नहीं यूज कर पाएगा। तू मुझे देख कैसे पा रहा है और सुन कैसे पा रहा है? तुझे बताया तो था कि यहाँ पर चारों तरफ कैमरे ही कैमरे हैं और स्पीकर ही स्पीकर। ठीक है समझ गया। बाकी का सामान एंडर चेस्ट में है, निकाल ले। ठीक है निकाल लेता हूँ जल्दी से। मैं मुझे ज्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, बस थोड़ी सी गाजरें चाहिए, निकाल लेता हूँ। साइंटिस्ट मैं खड़ा हो चुका हूँ टेलीपोर्टर मशीन में। अब जल्दी से मशीन को एक्टिवेट कर, इस डिवाइस को एक्टिवेट कर और मुझे पहुँचा दे उस वर्ल्ड के अंदर जिस वर्ल्ड में है एंड स्टोन। ओके, उस वर्ल्ड में जाते ही तेरी स्किन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके बाय साइंटिस्ट। आखिरकार मैं पहुंच गया। यस भाई साहब, सच में मेरी स्किन चेंज हो गई। नाजिश, तुझे इस वर्ल्ड में काफी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, फिर ही तू पहुंचेगा एंड स्टोन तक। मैं तुझसे बात कैसे कर पा रहा हूँ और तू मुझे सुन कैसे पा रहा है? जब तू सो रहा था तब मैंने तेरी बॉडी पर चिप लगा दी थी जिसकी वजह से मैं तुझे सुन भी सकता हूँ और इस चिप की मदद से तू मुझसे बात भी कर सकता है। ठीक हो गया साइंटिस्ट। दोस्तों लगता है हमें इस पार्कोर को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेंगे और जल्दी से पार्कोर कंप्लीट करते हैं। लावे में गिर गए ना तो खत्म।
भाई साहब इस चेस्ट में से मुझे रीजनरेशन का पोशन और 5 ब्रेड मिले। वहां पर भी एक चेस्ट पड़ी थी भाई, देखना पड़ेगा उसमें क्या है। जल गया जल गया जल गया, बाप रे बाप। बाप रे बाप भाई, ब्रेड के लिए वापस आया। शिट, मुझे लगा इसमें डायमंड हो गए। चलते हैं वापस। बाप रे बाप, अब लकी ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे क्या? गाइस हम इन्हें जरूर तोड़ेंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं बल्कि नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जो हो सके कर दो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।